नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रश्नावली 5.3 के हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं। बाकी आगे है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी एपी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी कि हमें एस एन का मान दिया गया है 4n माइनस में n स्क्वायर। अब इसमें आगे हमें ज्ञात करना है कि इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है। तो यहाँ पे S1 निकालते हैं, तो S1 का मतलब यानी n की जगह 1 रखना है। तो 4 गुणा में 1 माइनस 1 की स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1 की स्क्वायर 1 होगी, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी S1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि ये प्रथम पद हो गया। आगे है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। प्रथम दो पदों का योग होता है S2। S2 मतलब n की जगह 2 रखना है, माइनस 2 की स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया 4 आ गया। आगे पूछा है कि दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद यानी कि ये हमें ये बताता है प्रथम दो पदों का योग, यानी a प्लस A2 का मान कितना है 4, यानी दोनों पदों का योग कितना है 4 है। और यहां से हमें A1 का मान पता है, यानी जो प्रथम पद है वो कितना है 3, तो प्लस A2 बराबर कितना हो जाएगा 4। और यहां से ये 3 आगे लेके जाएंगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 आएगा। तो यहां से A2 बराबर 1 हो जाएगा, यानी दूसरा पद क्या है 1 है। तो ये भी आ गया। इसी प्रकार तीसरा पद हमें निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, यहां से हम d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान कैसे निकालेंगे, तो d बराबर होगा A2 माइनस में A1, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 1 और पहला पद क्या है 3। तो यहां से d का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। तो यहां से हम तीसरा पद यानी a प्लस 2d निकालते हैं, यानी तीसरा पद क्या होगा A3 बराबर a प्लस 2d। तो a का मान तो है 3 और प्लस में 2 और गुणा में d का मान है माइनस का 2। तो यहां से 3 प्लस ये जो है माइनस का 4 हो जाएगा, और यहां से 3 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4। तो यहां से माइनस 1 आ जाएगा, कौन सा पद है तीसरा पद, यानी तीसरा पद कितना आ गया माइनस का 1 हो जाएगा। अब आगे हमें निकालना है 10वां पद, यानी कि A10 का मान निकालना है। तो यहाँ पे A10 बराबर होगा a प्लस 9d। तो यहाँ पे मान रखेंगे, a का मान कितना है 3 प्लस 9 और गुणा में माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को सरल करेंगे, 3 जो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और यहां से कितना आएगा माइनस के 15, यानी A10 का मान कितना आ गया माइनस से 15 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में होता है d। तो यहां से a का मान तो है 3 प्लस n का मान पता नहीं हमें, और d का मान है माइनस का 2। तो यहां से 3 हो जाएगा, माइनस 2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितने हो गए 5, और माइनस का कितना हो गया 2n। तो ये क्या मान आ गया हमारे पास an का मान आ गया, यानी n पदों का, यानी nवां पद कितना आ गया 5 माइनस 2n आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 की ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं, यानी कि हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित होते हैं। तो 6 से विभाजित होने वाली जो प्रथम धन पूर्णांक है वो क्या होगा 6, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, और ऐसे चलती जाएगी। और 40 नंबर पे क्या आएगा, यानी 6 और 40 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, यानी ये 40 नंबर पे हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें S40 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से a का मान हमारे पास 6, d का मान भी 6 होगा, क्यों दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। n का मान कितना है 40, ठीक है, यानी n का मान 40 होगा, क्यों 40 पद है। और an का मान कितना हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा 240। तो अब हम इसमें से हमें S40 का मान निकालना है। तो S40 बराबर क्या होगा n बटा 2 a प्लस an। अब ये सूत्र लगाएंगे, क्यों हमें an का मान पता है। तो यहां से n का मान कितना होगा 40 बटा में 2, a का मान है 6 और प्लस में an का मान कितना है 240।
40। तो यहाँ पर 40/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 246। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 गुणा में 246 कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4920 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 की 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम जो 12 नंबर क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज लिखने होंगे। 15 गुणज कौन से होंगे, तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला गुणज होगा वो 8 होगा, उसके बाद 16, उसके बाद 24 और लास्ट जो 15वां गुणज होगा वो क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा लास्ट है, यानी 8 के 15वां गुणज होगा 120। तो यहां से हमें a का मान मिलेगा 8, d का मान भी 8 मिलेगा, n का मान 15 है और an का मान है 120। तो यहां पर s 15 का मान हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 a प्लस an, यानी an का मान हमें पता है तो सूत्र ये लगेगा। तो यहां पर s 15 का मान हमें ज्ञात करना है, तो 15/2 a का मान 8 प्लस an का मान 120 हो जाएगा। तो यहां पर 15/2 सेम टू सेम लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 120 और 8 128 हो गए, और इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 64 आएगा। तो यहां पर 15 गुणा में 64 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे कितना आएगा, 960 आएगा। तो यहां पर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया, 960। तो यहाँ पे S15 का मान 960 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है, 1, फिर उससे आगे 3, फिर उससे आगे 5 और ऐसे 50 तक हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 50 तो हो गई सम, उससे पहले वाली संख्या हो जाएगी 49 विषम संख्या हो जाएगी। तो यहां से हमें a बराबर 1 मिलेगा, d बराबर होगा, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 3 - 1, तो d का मान आ गया 2 और an का मान कितना है, 49 हो गया। तो यहां से हम an का मान तो 49 हो गया, तो यहां से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर क्या रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 और गुणा में हो जाएगा d। तो यहाँ पे an का मान 49 है, तो मान रखेंगे 49 बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और गुणा में d का मान 2 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 2 हो जाएगा। अब ये 49 माइनस 1 कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। और यहां से ये जो 2 गुणा में है ये इस साइड आ जाएगा भाग में, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। इसको इससे कैंसिल करेंगे 24, तो 24 यहां से -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और बराबर में बचेगा n। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब इन 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो S 25 बराबर n/2 a प्लस an लिखेंगे, यानी an का मान हमें पता है तो सूत्र ये लगाएंगे। तो यहां पर n का मान कितना है, 25/2, a का मान है 1 और प्लस में an का मान है 49। तो यहाँ पे 25/2 लिखेंगे, 1 प्लस 49 कितने हो गए, 50। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 25 बार कैंसिल होगा और 25 गुणा में 25 लिखेंगे और बट्टा में यानी बराबर में कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25 कितने होते हैं, 625। यानी कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना आएगा, 625 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, यानी कि टोटल राशि कितनी है, 700 रुपए है। और यहाँ पे 7 नगद पुरस्कार यानी पुरस्कार की संख्या यानी कि n का मान कितना आ गया, 7। यहाँ पे लिखेंगे पुरस्कार की संख्या n बराबर 7 और यहाँ पे लिखेंगे पुरस्कारों का योग Sn बराबर कितना है, 700। तो Sn यानी n का मान कितना है, 7, तो S7 बराबर 700 हो जाएगा। आगे दिया है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है
तो यहाँ पे 20 रुपए कम होते जा रहा है, यानी कि कोई एक समांतर श्रेणी है उसमें 20 की यानी 20 संख्या की कमी होती जा रही है, तो वहां पर डी का मान कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 कम है तो -20 होगा, अगर 20 बढ़ते जाते तो 20 प्लस हो जाते। तो यहाँ पे n का मान 7 हो गया, S7 का मान 700, D का मान 200 हो गया। तो यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे, प्रथम पद का मान निकाल लेंगे। तो प्रथम पद का मान कैसे निकालेंगे, तो Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2, 2 गुणा में a प्लस n-1 और गुणा में d हो जाएगा। तो यहां से हम प्रथम पद का मान निकालेंगे, यानी कि पुरस्कार का जो प्रथम पुरस्कार है, यानी सभी पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार है उसका मान आ जाएगा। उसके बाद में हम दूसरे का मान निकालेंगे, तो उसमें d का मान क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दूसरे का आ जाएगा। ऐसे ही हम d का मान जोड़ते जाएंगे तो 7 के साथ पुरस्कार का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे n का मान रखेंगे, तो n का मान कितना है, 7, तो 7/2, 2 गुणा में a प्लस 7-1 और गुणा में d का मान है -20। तो यहां पर इसको सरल करेंगे, 7/2, 2 गुणा a, 7-1 कितना हो गया, 6 को -20 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा माइनस का। तो यहां पर इसको सरल करने पे ये 7/2 है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान कितना है, 700, यानी S7 का मान 700 है। यहाँ पर लिखेंगे S7 और यहाँ पे लिखेंगे इसका मान है 700। तो ये जो 7/2 है ये इधर आके किस में हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा ना, ये 700 गुणा में आएगा तो 7/2 हो जाएगा 2/7, और ये इससे कैंसिल होके कितनी बार हो जाएगा कैंसिल, 100 बार कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये 2 कॉमन आके इसमें हो जाएगा a-60 हो जाएगा। तो यहां से ये 100 गुणा में 2 और ये जो 2 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा और बराबर a माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और माइनस का 60 जो है वो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी यहाँ पर 100 बच गई और प्लस का हो जाएगा ये 60 और बराबर में होगा a। तो a का मान कितना आ गया, 100 + 60 160, यानी प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी होगी, 160 रुपए होगी। यहां से दूसरे पद का मान निकाल लेंगे, यानी दूसरा पुरस्कार कैसे निकलेगा, A2 का मान निकाल लेंगे। A2 का मान होता है a + d, तो यहाँ पे a का मान है 160 और d का मान है -20, तो यहाँ पे -20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 140, यानी द्वितीय पुरस्कार का मान कितना है, 140। ऐसे ही A3, A4, A5, A6 और A7 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ये सातों पुरस्कारों का मान आ जाएगा। ठीक है,